राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ में उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हर प्रकार से केदारखंड का विकास हुआ है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है, और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहाँ 4000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपए। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ बातें जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहाँ एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति हुई, भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में हर भारतवासी के मन में देश के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत हुआ है। सेना और सैनिकों की बात की जाए तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहली बार भारत में ऐसा नेतृत्व आया है जिसने सेना को दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की स्वर्णिम जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है, उसका पुनरुत्थान का एक कालखंड चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं
उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है, वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बाबा केदार के धाम में आपके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह हमें एक नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह कथन हमें गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं उस दूसरी ओर हर उत्तराखंडी को अपने कर्तव्य पथ का भी बोध कराता है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्दों को उनके इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के नाम, होगा उत्तराखंड के नाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। राष्ट्र